हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अप्रैल के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन दिस 4th वीक। मैसेजेस फॉर टॉरस। Seven of Earth, the World, the Chariot, and King of Earth। तो हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड के कार्ड के साथ फाइनली आपके लाइफ में कुछ मूवमेंट शुरू हो सकता है। टॉरस, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड, स्टेगनेंट और वर्थलेस फील कर हो सकता है। आपको बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा एंड सारी चीज़ें जो भी आप सोच रहे हैं उसकी अपोजिट निकल रही हैं। जो भी आपकी पर्सन से आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर रहे एंड शायद आप बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं ऑलरेडी। बट ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपका पर्सन जो है चीज़ें थोड़ी सी तेज़ लगाने की कोशिश करेगा। आप चैरियट के कार्ड के साथ ये पर्सन लर्न कर रहा है डिसीजन लेना। जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव है, इमेच्योर है। शायद आप इनके आइडियाज़ को अभी तक फॉलो करते रहे हैं। इन्होंने जो कहा है आपने चीज़ों को वैसे ही किया है ताकि ये खुश रहें, मगर लास्ट में शायद आपको ये महसूस हुआ कि आपने गलती कर दी या आपने सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर लिया अपने लिए। अब चैरियट के साथ ये पर्सन आपकी सुनने को तैयार है और आप ये देखेंगे कि ये पर्सन आपसे एडवाइस मांगेगा, क्योंकि किंग ऑफ अर्थ के साथ आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे या इन्हें पता नहीं है कि इन्हें क्या करना चाहिए। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। इन्हें एहसास है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और इन्हें आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। पर ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का गलत फैसला इनसे हो गया है या किसी तरीके की गलती हो गई है और अब ये पर्सन अपने ऊपर भरोसा खो चुका है। ये किंग ऑफ अर्थ पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, पूरी तरह से लॉस्ट है और अब वो आपसे कहेंगे कि चलो इस चैरियट को आप ही हैंडल करो। यानी कि ये जो लाइफ की पेस है या लाइफ की कमांड है वो आपके हाथों में दे देंगे एंड ये पर्सन अब आपकी बातें सुनने के लिए रेडी है। 7 ऑफ अर्थ के साथ टॉरस, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत वेट किया है और इस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके, एंड वर्ल्ड के कार्ड के साथ एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, एक नई दुनिया यहाँ से स्टार्ट होती है और आप एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड बहुत कुछ लेके आ रहा है आपके लिए जो आपने अभी तक सोचा ही था, बस वो आपके रियल लाइफ में होगा एंड यहाँ से आपकी सिचुएशन बदलनी शुरू होगी। जब यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो यहाँ से चीज़ें बेटर होना शुरू होंगी और आपको बस पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि चैरियट की कमांड आपके हाथ में है। आप जैसा चाहे ले जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग को शांत रख के सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि
आप इनडिसाइसिव भी हो सकते हैं एक पॉइंट पे जाके। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब आपको क्या चूज करना चाहिए। सारी चीजें आपको बराबर लगने लगे, इक्वल लगने लगे, एंड आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाए। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Patience, Six of Water, Messenger of Earth, and the Sun। तो हमारे पास 6 ऑफ वाटर है। 6 ऑफ वाटर के साथ आपको कुछ पास्ट की बातें याद आएंगी जरूर, एंड आपको ऐसा लगेगा कि बस अब आप अपनी फीलिंग्स को और अपने अंदर नहीं रख सकते, एंड शायद आपकी जल्दबाजी होगी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और इस पॉइंट पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जैसे आपने अभी तक पेशेंस रखा है, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। मुझे पता है कि ये सुन के आप थोड़ा और परेशान हो रहे होंगे कि अब और कितना पेशेंस, मगर आप बस एंड तक आ ही गए हैं और यहाँ पे आकर अपना पेशेंस मत खोइए, पेशेंस रखिए, क्योंकि सन आपका वेट कर रहा है। आपने एक लंबी जर्नी तय की है इस पर्सन के साथ, आपने बहुत कुछ सीखा भी है, आप मैच्योर भी हुए हैं। सन के साथ आप फाइनली दिन का सूरज देख पाएंगे। एंड जहाँ तक बात है इन इमोशंस की, तो ये इमोशंस टेम्प्रोरी हैं और आप इनसे डील कर सकते हैं क्योंकि आप मैसेंजर ऑफ अर्थ हैं। मैसेंजर ऑफ अर्थ का मतलब है कि चीज़ें आप तक खुद चल के आएंगी। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लाइफ में खुद ब खुद आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल यूनिवर्स आपसे कह रहा है जो भी आपके प्लान्स हैं या जो भी आपके आइडियाज़ हैं, फिलहाल उनके पीछे मत भागिए, पेशेंस के साथ वहाँ रुके रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप श्योर नहीं हैं एंड जिन चीज़ों का जवाब आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए वो खुद ब खुद आप तक चल के आएंगी। पेशेंस रखिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Play, have fun, celebrate, don't be so serious। तो टॉरस आपसे कहा जा रहा है इतना टेंशन मत लीजिए, इतना सीरियस होने की आपको जरूरत नहीं है। लाइफ को एंजॉय कीजिए, हैव फन, सेलिब्रेट। कुछ सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ सकता है अप्रैल के लास्ट वीक में। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों का बर्थडे भी है ये, क्योंकि ऑफ कोर्स 20 अप्रैल के बाद टॉरस का साइन शुरू हो जाता है। एंड यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एंजॉय कीजिए अपने नए साल को, अपनी नई लाइफ को। प्लीज़ इतना ज़्यादा सोचिए मत कि आप ये भूल जाए कि आप कौन हैं, और अपने लाइफ को एंजॉय ही करना भूल जाए। इस बात को साइड कर दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो ये है रीडिंग अप्रैल के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।